उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपने बन करके छल करते हैं। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं वह तय कर देता है कि आप किस क्लास के हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड धनु राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अगस्त 2021 में 3 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। उसका असर भी इसी राशिफल में हमने कैलकुलेट किया है, समाहित किया है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रु, आपका गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी हम विश्लेषण करेंगे जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, और विशेष रूप से हम विश्लेषण करेंगे आपके कैरियर, जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस का, और अंत में बात करेंगे अगस्त 2021 के विशेष उपायों का, जिससे आप इस माह को और ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। जो भी आपके लिए पॉजिटिव है आप उसका फायदा उठा सकते हैं। आइए अब आरंभ करते हैं अगस्त 2021 का राशिफल आप धनु राशि के लिए। सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का, सक्सेस का, एप्रिसिएशन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो भाग्य से संबंध जोड़ रहा है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और शनि की उच्च राशि पर दृष्टि है। तो इन सभी का सुख, इन सभी का प्रभाव आपको मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप इनकम में, आप अपने कर्म में, आप अपने एफर्ट में जान लगाएंगे और उसका फायदा आपको मिलेगा। और बहुत से लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदा भी मिलेगा। और वो कौन से सेक्टर को फायदा ज्यादा मिलेगा ये भी मैं अभी आपको बतलाऊंगा। लेकिन सब मिलाकर के स्थितियां भाग्यवशात आपको बहुत सुख देने वाली, बहुत सफल बनाने वाली और आपकी इनकम को जनरेट करने वाली होगी। तो ऐसी स्थिति में अपने बुद्धि बल से भी काम लेना है, साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी, नई स्ट्रेटेजी, नई प्लानिंग के साथ में भी काम करना है। और जिन लोगों ने अपने स्टाफ को जो कोरोना काल में, लॉकडाउन में हटा दिया था, निकाल दिया था, उनको वापस अरेंज करने की जरूरत है, ताकि आपका काम का बोझ कुछ कम हो। और जो ही काम नॉर्मल से आगे बढ़े तो आपको स्टाफ की आवश्यकता होगी, इसलिए आपको प्लानिंग कर लेनी चाहिए पहले से ही। क्योंकि अब अगस्त से फेस्टिवल बेस स्टार्ट हो जाएगा। श्रावण मास, उसके बाद में आपको जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, और उसके बाद में और जो फेस्टिवल, नवरात्रि वगैरह, ये सब आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये समय काल फेस्टिवल बेस का है, इसलिए आपको ध्यान भी ज़्यादा देना पड़ेगा, वर्कलोड भी आपका बढ़ेगा, तो आपके लाभ कमाने की संभावनाएं भी निरंतर बलवान होगी। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2021 में आप में से जो भी लोग फाइनेंस का, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का, एजुकेशन सेक्टर का, बेकरी का, कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, उनके लिए अगस्त 2021 बेहतरीन है। ठीक, और उससे भी आगे चले जाएं तो 14 सितंबर तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, तो आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। आप में से जो भी लोग कोई मैकेनिक हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, या ड्राइवर है, वार्ड बॉय है, या कोई मिस्त्री है, लेबर क्लास है, उन सभी लोगों के लिए अगस्त 2021 बहुत बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा शुभ भी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ यदि मैं स्ट्रीमलाइन की बात करूं तो मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर का काम, लॉजिस्टिक का काम करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, उनके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं, बहुत सुखद स्थिति है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, एंटीक और हैंडीक्राफ्ट, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। तो ये जो स्ट्रीमलाइन मैंने गिनाई है, उसके अंदर काम करने वाले लोग ज़्यादा उन्नति करेंगे, ज़्यादा प्रगति करेंगे, कंफर्टेबल ढंग से काम करेंगे। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। यह भी एक तरीका है अपनी इनकम को जनरेट करने का, सोर्स को एक प्रकार से डेवलप करने का। एक्स्ट्रा इनकम का जो सोर्स होता है वो इनकम या इन्वेस्टमेंट से भी हो सकता है, और बहुत से लोग इसमें अपनी इनकम जनरेट करते भी हैं। वो चाहे कमोडिटी के थ्रू हो सकता है, शेयर मार्केट के थ्रू हो सकता है, फ्यूचर ट्रेडिंग के थ्रू हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2021 में आप में से जो भी लोग स्टील में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, या क्रूड ऑयल में, फैब्रिकेशन में, इन सभी कंपनियों में या इस लॉजिस्टिक में,
या ये बोल सकते हैं कमोडिटी में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। ये स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतरीन है, फायदेमंद है। और दूसरी स्थिति है वो है आपके लिए आईटी सेक्टर, लॉजिस्टिक, साथ में टैबाको कंपनी या लिकर कंपनी के कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाती है, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो कैलकुलेटिव बेस पर करें। सिर्फ ऐसे ही आपने प्रोग्राम देखा और इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अपनी जिम्मेदारी समझना होगा, क्योंकि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं बन पाऊंगा, ना तो फायदे के लिए और ना लॉस के लिए। यह बात मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए और उसके बदले में मैं सिर्फ आपको ये ज्ञान दे सकता हूं, मैं आपको सावधानी बता सकता हूं, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये मैं आपको बताने के लिए जिम्मेदार हूं और उतना मैं भरसक प्रयास करता हूं। आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में विराजमान है, शत्रु राशि में विराजमान है। तो ये स्थिति बृहस्पति के लिए अच्छी नहीं है। बृहस्पति आपकी राशि का भी स्वामी है, सुख भाव का भी स्वामी है, 2 केंद्र का स्वामी होकर के बृहस्पति वीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पारिवारिक स्थितियों में आपको एक प्रकार से संघर्ष करना पड़ेगा। आर्थिक अभाव या ये बोल सकते हैं बहुत ज्यादा खर्चा होने से परेशानी देखनी पड़ेगी। हाइपर हो सकते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड बन सकता है और बहुत ज्यादा विरोधाभास हो सकता है घर गृहस्थी में भी, चाहे माता जी के साथ में हो सकता है, चाहे छोटे भाई बहनों के साथ में हो सकता है, या जीवन साथी के साथ में हो सकता है, जो भी घर में रहते हैं। क्योंकि घर गृहस्थी का अर्थ है बहुत सारे दिमाग के साथ में आपको एडजस्टमेंट बिठाना, और वो एडजस्टमेंट इस समय हो नहीं पाएगा। इसलिए आपको बैकफुट पर जाना चाहिए, शांत रहना चाहिए। जो कुछ भी बोलते हैं उनकी बातों को पहले सुन लीजिए, उसके बाद में आपके ऊपर प्रेशर आता है तो अपना डिसीजन सुना दीजिए। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि एक सेंटेंस बोलिए, मैं सोच करके बताता हूँ, तो उसमें आपके पास में टाइम होगा, वापस सोच लीजिए, रीथिंक कर लीजिए और उसमें से अच्छी सी बात प्लानिंग करके बता दीजिए, क्योंकि समय को निकालना जरूरी है। ये समय काल बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसलिए मैंने आपको इतनी बातें बोली है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से पंचम भाव से इनका विचार किया जाता है और राशि से 5th हाउस का स्वामी है मंगल, जो कि भाग्य से संबंध जोड़ रहा है। तो एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में स्थित होना ये बहुत ज्यादा सुखद स्थिति है, शुभ स्थिति है, और इसी को राजयोग भी कहा जाता है। और उस पर भी बड़ी बात कि शिक्षा भाव के स्वामी पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। बृहस्पति जो कि आपकी राशि के अधिपति भी है, लग्न के स्वामी भी है। तो ऐसी स्थिति में यह शुभ फल आपको मिलेगा। आपको एजुकेशन में अच्छा कंसेप्ट, अच्छा जो कंसंट्रेशन वो हासिल होगा। आपका जो भी बुद्धिबल है वो विकसित होगा, या ये बोल सकते हैं आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज इंप्रूव होने से आप स्थितियों को, आप कोई भी चीजों को जल्दी समझ पाएंगे और उसका फायदा आपको मिलेगा अपनी स्टडी में। राशि से 5th हाउस का अधिपति मंगल है। मंगल टेक्निकल चीजों का मालिक है। वो टेक्निकल चीज कंप्यूटर हो सकती है, वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो सकती है, सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, आर्म्स एंड एमुलेशन हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो सकती है। मंगल आग और भूमि भवन से संबंधित काम का कारक होता है, और जो लॉयर हैं वो भी मंगल से रिलेटेड ही होते हैं। तो यदि आप लॉ की स्टडी कर रहे हैं, यदि आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट देने वाला है। और जब ये समय काल आगे और बढ़ जाएगा, मंगल अगली राशि में चले जाएंगे, तो और ज्यादा बेहतरीन स्थिति आएगी। इससे खराब स्थिति नहीं होगी, वीक नहीं होने वाली है, ये बेटरमेंट ही आएगा। इसके अलावा जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जो MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स लेकर के ऑनर्स में कोई न कोई स्टडी कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज्यादा बेटर है। एक और यहां पर सपोर्टिव स्थिति है, वो है सूर्य की। सूर्य इस समय राशि से 8th हाउस में, लेकिन 16 अगस्त को सूर्य जो है भाग्य भाव में आ जाते हैं, अपनी खुद की राशि में आ जाते हैं। तो यहां पर पंचम से पंचम भाव जो नवम भाव होता है उसका फायदा आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट का एग्जाम देने वाला अपने डिपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन है, उन सभी लोगों के लिए ये स्थितियां बहुत ज्यादा बेटर होने वाली है, आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियां अगस्त 2021 में बेहतरीन है। संतान की यदि बात करें तो जो
स्थितियां हैं वो तो सेम रहेगी, ग्रह स्थितियां जो मैंने शिक्षा के लिए बताई है वही रहने वाली है, लेकिन संतान के संबंध में ये बोल सकते हैं कि यहां पर संतान का व्यवहार कुछ मनमाना हो सकता है, कुछ उग्र हो सकता है, जिद्दी वाला हो सकता है। तो आपको इस समय काल में जब महामारी चल रही है, आपको संतान की चिंता करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि अपनी केयर भी करनी है, और साथ साथ में आप यदि घूम फिर करके आते हैं, ध्यान नहीं दिया, तो आपकी वजह से परिवार पर भी मुसीबत आ सकती है। एक व्यक्ति की लापरवाही आपके पूरे परिवार को इन्फेक्टेड कर सकती है बीमारी से। तो ऐसी स्थिति में हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी भी समझे और दूसरों को भी अवेयर करे। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इन सब का विचार किया जाता है, और इस भाव का अधिपति है शुक्र। वो शुक्र जो इस समय भाग्य भाव में है, लेकिन 11 अगस्त को यही शुक्र नीच राशि में चले जाएंगे, राशि से 10th हाउस में चले जाएंगे। वहां पर शुक्र को शुभ स्थिति में नहीं बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में 11 अगस्त तक तो फिर भी आप सुरक्षित हैं, क्योंकि राशि से 6th हाउस में राहु विराजमान है। वो राहु आपको सपोर्ट करेगा, सुरक्षित रखेगा। और यूं भी राशि से 3rd, 6th या 11th हाउस में तो राहु बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, कमाल करता है। लेकिन फिर भी 11 अगस्त के बाद में क्या हो सकता है कि आपको जो भी एक्ने, फोड़े फुंसी जिसे बोला जाता है, स्किन प्रॉब्लम बोला जाता है, या फिर जो प्रोस्टेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन ब्लैडर, गाल ब्लैडर से संबंधित ये समस्याएं आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। और महिलाओं को गर्भाशय से संबंधित या फिर गायनोक से संबंधित प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती है। जो शुक्र का फील्ड है, शुक्र जिस क्षेत्र का कारक है, वहां पर आपको प्रॉब्लम दे सकता है बीमारी से संबंधित। तो उसका आपने ध्यान रखना है। और जो लोग शुक्र से संबंधित उपाय करेंगे, दान धर्म करेंगे, उनको राहत भी मिलेगी। शत्रुओं की जहां तक बात है, आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना है। जहां कहीं भी हो, वाद विवाद हो, वहां पर अपने आप को नियंत्रित रखें, कंट्रोल करें, और जहां तक संभव हो महिलाओं के साथ में आदर से पेश आएं, अन्यथा अपमानजनक स्थिति आ सकती है या लीगल प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। यदि आपने इतना सा ध्यान रख दिया तो अगस्त माह में आपके लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होने वाली है। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है। सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं, तो साथ ही साथ राशि से 8th भाव में बुध शुभ माने जाते हैं गोचर में, क्योंकि ये जो राशिफल है ये गोचर पर बेस है, इसलिए यहां पर गोचर की बातें ज्यादा होंगी। 7th भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, इसका लाभ, इसका फायदा भी आपको मिलेगा। शुक्र की स्थिति भी बेटर है, तो साथ ही साथ आपकी कुंडली में शिक्षा और संतान भाव का अधिपति भी, एक जो बुद्धि बल का अधिपति है, त्रिकोण का अधिपति है, संतान सुख का अधिपति है, वो मंगल भी भाग्य से संबंध जोड़ रहा है, ये फायदा भी आपको मिलेगा। तो इन सभी स्थितियों के कारण आपके गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में कोई बाधा, विपदा या विपत्ति आने की संभावना नहीं है। उल्टा मैं ये बोल सकता हूं कि अगस्त 2021 के माह में आपके घर और परिवार में हंसी खुशी ज्यादा होगी, कॉमेडी ज्यादा होगी। अंतराक्षरी वाली जो स्थितियां होती है कि आप कोई न कोई, आप गाना गुनगुना रहे हैं, दूसरा वहां से स्टार्ट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है जो घर गृहस्थी का, वो आपको देखने को मिलेगा। और बृहस्पति की दृष्टि आपके बीच में एडजस्टमेंट ज्यादा बढ़ाएगी, सुख की स्थिति ज्यादा होगी, इमोशंस अच्छे डेवलपमेंट होंगे, और घर गृहस्थी पर या जो पारिवारिक सुख पर, सांसारिक सुखों पर ज्यादा ध्यान आपका जाएगा, और बहुत अच्छा टाइम आप निकाल पाएंगे, बहुत अच्छा समय आप व्यतीत कर पाएंगे, जिसे सुखद समय कहा जाता है, क्वालिटी टाइम कहा जाता है। जो अविवाहित हैं उनके विवाह की बातें चल सकती है, और जिनका नया नया विवाह हुआ है उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज्यादा बेटर है। और जो भी दंपति संतान के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, उनके लिए भी ये समय काल बेटर है। आप सोच विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये समय 14 सितंबर 2021 तक आपको सहयोग देता रहेगा। और जो मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा संतान चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय काल बेटर है, तो आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेना चाहिए और इस समय काल का फायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग या रिलेशनशिप में, तो उनके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, क्योंकि 5th हाउस ही गहरी फ्रेंडशिप का होता है। उस भाव का अधिपति मंगल बहुत शुभ स्थिति में है। 7th भाव का कारक शुक्र वो शुभ स्थिति में, और 7th भाव का स्वामी बुध वो भी बेटर है। तो इन सब स्थितियों के कारण आपका फ्रेंडशिप,
आपका स्नेह अपनत्व या आपकी दोस्ती ज़्यादा बेटर ढंग से डेवलप होगी। आप ज़्यादा समय बिता पाएंगे, समझ भी पाएंगे और योजनाएं भी बना सकेंगे आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर की प्लानिंग के लिए। तो अगस्त 2021 में आप लोगों के लिए समय बहुत सुखद, शुभ, पॉजिटिव है। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की या बिजनेस की। और इन सभी के लिए भाव एक ही जिम्मेदार है, वो है आपकी राशि से 10th हाउस। तो 10th हाउस का अधिपति बुध जो इस समय शुभ स्थिति में है, और साथ ही साथ 10th हाउस पर दृष्टि है, वो राहु की दृष्टि है, और राहु 6th हाउस में बलवान माना जाएगा। साथ ही साथ 11 अगस्त 2021 को शुक्र भी यहां पर विराजमान हो जाएंगे। इन सभी स्थितियों के कारण जो लोग भी ट्रेडिंग का काम करते हैं वो ज्यादा फायदे में रहेंगे। जो लोग कोई न कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको ब्रेन पावर ज्यादा चाहिए, आपको सोच विचार ज्यादा चाहिए, डिजाइनिंग हो सकता है, आईटी सेक्टर हो सकता है, या लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, इंश्योरेंस वाले हो सकते हैं, मार्केटिंग वाले हो सकते हैं, जिनको अपना दिमाग ज्यादा दौड़ाना पड़ता है, या वे लोग जो ब्रेन पावर से संबंधित ज्यादा काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए यहां पर बहुत अच्छी संभावनाएं, सुखद स्थिति है। आप में से जो भी लोग जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, या सेल फोन और सेल फोन की एसेसरीज का काम करते हैं, म्यूजिक से संबंधित कोई काम करते हैं, राइटर हैं, क्रिएटर हैं, या स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, एंकर हैं, कोई न कोई चैनल चलाते हैं, या यूट्यूबर्स हैं, जो लोग पत्रकार हैं या अपनी न्यूज़पेपर या मैगजीन चलाते हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है अगस्त 2021 में डेवलपमेंट के लिए। तो आईटी सेक्टर के साथ में सॉफ्टवेयर का काम करने वाले, एमएनसी में काम करने वाले, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करने वाले, और वो लोग भी जो लोग आईटी सेक्टर और या फिर सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। लाभ के नए नए अवसर आपको मिलेंगे। या वो लोग जो पहले से ही सोच विचार करके बैठे हैं, प्लानिंग करके बैठे हैं, वो लोग इस समय काल का फायदा ज़्यादा उठाएंगे। और 11 अगस्त 2021 से फैशन, कॉस्मेटिक से संबंधित या टीवी और फिल्म लाइन से संबंधित जो लोग हैं, ब्यूटिफिकेशन से संबंधित जो लोग हैं, या ये बोल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोग, एंटिक और हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग, इस समय काल में ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे और अपने आप को साबित करेंगे कि वो बुद्धिमान है, दूसरों से ज़्यादा वो परिपक्व है, मैच्योर्ड है। और जो लोग मैच्योर्ड हैं वो चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं, जल्दी यूटिलाइज कर पाते हैं, बहुत जल्दी प्लानिंग कर पाते हैं, और उसका फिर फायदा वो लोग उठाते हैं। दूसरे सोचते रह जाते हैं और ऐसे लोग लाभ कमा करके निकल जाते हैं। इस स्थिति का फायदा आपको मिलने वाला है, इसलिए रेडी हो जाइए। आइए अब बात करें अगस्त 2021 के विशेष उपायों की। शनि की 7.5 का लास्ट फेज, 3rd फेज आपको चल रहा है, इसलिए शनि के उपाय करने की आवश्यकता है। बृहस्पति आपकी राशि का अधिपति होकर के एक प्रकार से पीड़ित है या वीक स्थिति में है, शत्रु राशि में, तो बृहस्पति का उपाय करेंगे तो सुख आपका बढ़ेगा, परिवार का सुख आपको मिलेगा, आपके अंदर सद्गुणों की बारिश होगी, या फिर ये बोल सकते हैं आप कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे, जमीन जायदाद का सुख आपको मिलेगा बृहस्पति के उपाय करने से। जो 3rd स्थिति है वो स्थिति है शुक्र के उपाय करने की। 11 अगस्त के बाद में शुक्र के उपाय करेंगे, तब आपको हेल्थ में और आपकी इनकम में दोनों में राहत मिलेगी, शुभ प्रभाव ज्यादा मिलेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं शनि की। तो आपको रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हर शनिवार को शनि से संबंधित वस्तुओं का, काले रंग की वस्तुओं का दान करना सुखद रहता है। और आसपास कोई भी पीपल का पेड़ है वहां जाकर के रोजाना पानी आप डालें, और शनिवार को वहां पर आप जो तेल का दीपक है वो जरूर जलाएं। बहुत छोटा सा काम है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं होना है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, और यही पूजा पाठ का चमत्कार होता है। बृहस्पति के उपाय की बात करें तो आपको विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। रोजाना विष्णु भगवान पर जल से अभिषेक करें, 2 बूंद इत्र की डाल दें, या फिर दूध में केसर डाल करके उन पर स्नान करा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है जब आप अभिषेक करें या जब भी आपके पास समय हो। और हर बृहस्पतिवार को आपको पीली चीजों का दान करना चाहिए। शुक्र के उपाय की बात करें तो ऐसी स्थिति में आपको रोजाना देवी चालीसा अथवा दुर्गा चालीसा या देवी कवच का पाठ करना चाहिए। हर शुक्रवार को शाम को सफेद मीठी वस्तुओं का दान करें।
और या हो सके तो खीर जरूर बनाए। वो खीर जो काम करने वाली बाई आती है, अपना गेट कीपर है, चौकीदार है या ड्राइवर है, या जो भी लोग जो कुछ न कुछ ग्रहण कर सकते हैं, जिन्हें आप कुछ दे सकते हैं, वो वहां पर देना चाहिए। तो दान भी हो जाएगा और आपके लिए शुक्र का उपाय भी हो जाएगा। इसके अलावा इस समय काल में श्रावण मास चल रहा है। श्रावण में शिव भक्ति होती है और शिव भक्ति से कौन सी ऐसी कामना है, कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप इस श्रावण मास का अपनी समस्याओं के समाधान के लिए या अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उपयोग करें। और हम आपके लिए श्रावण के हर सोमवार को आपकी समस्याओं के लिए या कामनाओं के लिए कवच का निर्माण करेंगे। तो आपके लिए कौन सा कवच उपयोगी है या कौन सी समस्या के लिए कौन सा समाधान होना चाहिए, कामनाओं के लिए कौन सा समाधान होना चाहिए कवच के रूप में, वो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, कामना बतानी है, वो आपको जरूर मार्गदर्शन करेंगे कि आपके लिए कौन सा कवच उपयोगी रहेगा। और जो लोग अपनी कुंडली के द्वारा समाधान चाहते हैं या फिर अपनी जन्म कुंडली के द्वारा ही वो कवच का निर्धारण चाहते हैं, तो भी अपनी जन्म कुंडली की डिटेल उनको बतानी है। वो आपको जन्म कुंडली के द्वारा ही वापस रेस्पॉन्ड करेंगे, अर्थात आपको जो कवच का निर्धारण है वो बताएंगे। ये राशिफल हमने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को बेस बना करके बताया है। बाकी सारे ग्रह स्थितियां जो दशा चल रही है, जो आपकी कुंडली में योग है, शुभ योग या अशुभ योग, वो सब का फल आपको ज्यों का त्यों मिलता रहेगा। लेकिन जो गोचर चेंज होते हैं उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, ये राशिफल उस बात पर निर्धारित है। तो जब समस्याएं गंभीर हो, जब कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, या जो सपने आपने देखे हैं वो कौन से रास्ते से सपने पूरे हो सकते हैं, आपके प्रश्न हो सकते हैं, जिज्ञासाएं हो सकती है, उन सभी बातों का कोई न कोई समाधान जो निकल सकता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। वो आपकी जन्म कुंडली से पता चल सकता है कि किस समय आपके लिए शुभ है या कौन से समय आपकी कौन सी कामना पूरी हो सकती है। तो इसके लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण होना चाहिए, और जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए ही स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। और फिर आप और मैं ही होंगे आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, और आपकी कोई भी समस्या हो सकती है, पर्सनल से पर्सनल हो सकती है, उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। और जो भी उचित उपाय होंगी, जो भी उचित सलाह होगी, वो सब मैं आपको प्रदान करूंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।